जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन एंड हेड कांस्टेबल की जो आपका भर्ती है, जिसका फिजिकल आपका 29 सितंबर से शुरू हो रहा है और इसका एडमिट कार्ड ऑलरेडी आप सभी का आ चुका है। आई होप आप सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे ट्रेड्समैन एंड हेड कांस्टेबल दोनों भर्ती का। आप सभी को पता है ट्रेड्समैन में 543 पोस्ट थे और हेड कांस्टेबल में 914 आपका टोटल पोस्ट थे। तो देखिए दोस्तों, दोनों भर्ती के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे कि पीटी पीएसटी के समय यानी कि फिजिकल के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है फिजिकल सेंटर पर, यानी कि डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा दोस्तों रनिंग आपका कितने किलोमीटर कंडक्ट होगा, ट्रेड्समैन एंड हेड कांस्टेबल दोनों भर्ती का आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों दौड़ आपका रोड पर होगा या ग्राउंड में होगा। इसके अलावा हाइट, वेट और चेस्ट आपका कितना मेजरमेंट किया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आप सभी को ये बता दें कि वेट जो है आपका हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग जो है काउंट होगा, यानी कि वेट जो मेजरमेंट है वह हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो लिस्ट है वो इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे जो है कितना हाइट और कितना एज वाले कैंडिडेट के लिए मिनिमम कितना वेट आपका होना चाहिए, तो इसका लिस्ट इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सभी कांस्टेबल, ट्रेड्समैन या हेड कांस्टेबल किसी ट्रेड के भी अगर आप सभी फिजिकल देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो भी आपके मन में डाउट होगा सभी डाउट इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एसएसबी रिलेटेड सभी अपडेट इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपका ट्रेड्समैन एंड हेड कांस्टेबल ये दोनों जो आपका भर्ती है, तो अभी जो आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया गया है इसमें केवल आपका पीईटी एंड पीएसटी होने वाला है। इसमें केवल आपका पीईटी एंड पीएसटी यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, बस यही आपका दो होने वाला है। पीईटी के अंतर्गत आपका रनिंग होगा और पीएसटी के अंतर्गत आपका हाइट, वेट और चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा। तो अभी आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो ट्रेड टेस्ट है ये आपका रिटेन एग्जाम के बाद ये थर्ड फेज के अंतर्गत आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो फिजिकल जो है आपका फर्स्ट फेज है, उसके बाद आपका सेकेंड फेज में रिटेन होगा और उसके बाद आपका थर्ड फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जो है ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको बता देते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। एक तो आपका एडमिट कार्ड हो गया, ये आप सभी को पता है। उसके बाद सेकेंड में आपका आईडी प्रूफ। देखिए दोस्तों, आईडी प्रूफ की बात करें तो आईडी प्रूफ में आप सभी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो आप उसे लेकर जाइएगा। और डेफिनेटली है कि आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड होगा ही, तो आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। तो ये जनरली जो है दो ही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। लेकिन आप सभी को पता होगा दोस्तों कि कुछ ऐसे स्टेट है और कुछ ऐसे कम्युनिटी है जिसे हाइट, और इसके अलावा आप सभी को पता होगा कुछ स्टेट ऐसे है जिसे हाइट एंड चेस्ट में जो है छूट दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सभी उस तरह के स्टेट से आते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑल इंडिया के एसटी कैटेगरी हो गया, और इसके अलावा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है जैसे कि आपका असम हो गया, इसके अलावा मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सभी स्टेट, या जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश, इन सभी स्टेट से आते हैं तो आपको जो है वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा और इसके अलावा साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आप सभी को जो है हाइट एंड चेस्ट में रिलैक्सेशन मिल रहा है यानी कि छूट मिल रहा है, तो उस स्थिति में आपको जहाँ के निवासी है वहाँ के डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। अगर आप एसटी है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, तभी जाकर आपको एसटी का बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट को हाइट एंड चेस्ट में छूट मिल रहा है उस कैंडिडेट को यहाँ पे डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल का मतलब निवास हो गया और कास्ट का मतलब जाति प्रमाण पत्र, ये आपको जो है सेंट्रल वाला लेकर जाना होगा, तभी जाकर आपको जो है ये छूट मिलेगा।
तो ये आप सभी के लिए नहीं है, ये वैसे कैंडिडेट के लिए है जो कैंडिडेट हाइट एंड चेस्ट में रिलैक्सेशन ले रहे हैं। बाकी जो कैंडिडेट है उसके लिए एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ बस चाहिए, इसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डीवी अभी आपका नहीं हो रहा है। जब आपका डीवी होगा तो उस समय आपके सभी डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट का जो डाउट है वो तो आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप सभी यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, हाइट जो है आपका वेट के बारे में, कि वेट कितना मेजरमेंट होगा, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट को पता नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, वेट की बात करें तो वेट आपका हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग मापा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए हाइट इन सेंटीमीटर में दिया गया है, और यहाँ पे 18 से 22 एज ग्रुप वाले कैंडिडेट और यहाँ पे 23 से 27 एज ग्रुप वाले कैंडिडेट है। तो देखिए दोस्तों, वेट की बात करें तो वेट सिंपली जो है हाइट एंड एज पर आपका डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए कि ट्रेड्समैन के अंतर्गत 167.5 सेंटीमीटर आपका हाइट मांगा गया है। तो अगर दोस्तों आपका हाइट 168 सेंटीमीटर वहाँ पे मापा जाएगा, क्योंकि 0.5 सेंटीमीटर तो ज़्यादा ही मापा जाता है, तो 168 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट आपका ट्रेड्समैन में मापे जाएंगे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आपका हाइट 168 सेंटीमीटर है और आपका एज 18 से 22 के बीच में है, तो आपका मिनिमम वेट 51 और मैक्सिमम 62 यहाँ पे दिया गया है। तो 51 से 62 के बीच में आपका वेट जो है होना चाहिए। अगर आप 23 से 27 एज ग्रुप वाले हैं तो आपका 52.5 से लेकर 64.5 के बीच वेट यहाँ पे होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आपका हाइट हो सकता है कि ज़्यादा हो, जैसे कि 170 होगा, 172 होगा, या 174 या 176, तो जिस तरह आपका जो भी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आप सभी यहाँ पर देख लीजिए और एज ग्रुप यहाँ पे आप सभी अपना मिला लीजिए, और उसके सामने आपको देखना है। जैसे कि मान लीजिए सपोज यहाँ पे 172 सेंटीमीटर किसी कैंडिडेट का जो है हाइट है और उसका एज जो है 23 से 27 के बीच में है, तो वैसे कैंडिडेट का वेट ये रहना चाहिए इतना केजी के बीच में। और अगर 18 से 22 के बीच एज है तो ये आपका वेट रहना चाहिए इतना के बीच में। तो इस तरह से आप सभी अपना मिला लीजिए कि आपका वेट क्या है। यहाँ से ही आपका वेट जनरली देखिएगा, आपका जो भी यहाँ पे हाइट है और जो भी एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग आप सभी यहाँ पे वेट अपना देख लीजिए, और इसे स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोककर आप सभी देख सकते हैं। इसी तरह फीमेल कैंडिडेट का आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये चार्ट है आपका, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका वेट का मेजरमेंट होगा, तो आप इसे आप सभी देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पीटी पीएसटी की बात करें तो देखिए दोस्तों, ट्रेड्समैन का सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि ट्रेड्समैन में पीटी पीएसटी के अंतर्गत क्या होगा। तो ट्रेड्समैन के अंतर्गत अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो पीटी के अंतर्गत आपका 4.8 किलोमीटर का रनिंग होगा 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर का 18 मिनट में। और ये रनिंग रोड पर होगा या ग्राउंड पर। तो देखिए दोस्तों, ये रनिंग आपका ग्राउंड यहाँ पे, सॉरी आप सभी को बता दें, ये रनिंग जो है आपका रोड पर होने वाला है। ये रनिंग जो है आपका रोड पर कंडक्ट कराया जाएगा, तो इसलिए रोड पर का जो है प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पीएसटी की बात करें तो पीएसटी में अगर आप ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो 170 सेंटीमीटर हाइट आपका रहेगा, और चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर आपका मेजरमेंट होगा, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसे छूट दिया गया है, तो उसका डिटेल्स आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेटनरी की बात करें तो वेटनरी में आपका 170 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 157, और इसके अलावा इन सभी स्टेट या कम्युनिटी से है तो आपका ये हाइट का डिटेल्स है, और अगर आप एसटी से हैं तो ये आपका हाइट का डिटेल्स और चेस्ट का डिटेल्स दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ट्रेड्समैन के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं इनमें से किसी भी ट्रेड के अंतर्गत तो आपका 167.5 सेंटीमीटर हाइट मेजरमेंट होगा, और यहाँ पे चेस्ट की बात करें तो 78 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप सभी इन सभी स्टेट से है तो 165, फीमेल के लिए 155, और एसटी के लिए जो है 162.5, फीमेल के लिए 150 रहेगा। तो ये आपका चेस्ट का डिटेल्स है दोस्तों। बस इतना ही आपका होने वाला है पीटी पीएसटी के अंतर्गत। उसके बाद सेकेंड फेज में आपका रिटेन होगा। तो ये तो ट्रेड्समैन का रहा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप सभी एसएसबी हेड कांस्टेबल का। तो हेड कांस्टेबल में आप किसी भी ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं
तो इसमें 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा 6 मिनट 30 सेकेंड में, फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। और इसके अलावा दोस्तों पीएसटी की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत अगर आपका ट्रेड है तो 167.5 सेंटीमीटर हाइट मेजरमेंट होगा, फीमेल के लिए 157, चेस्ट आपका 78 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। इन सभी स्टेट को जो है आपका यहाँ पे छूट दिया गया है और एसटी के भी यहाँ पे हाइट में छूट दिया गया है। तो दोस्तों इसी के बारे में मैंने आपको बता रहे थे शुरू में वीडियो के कि यहाँ से अगर आप है तो आपको डोमिसाइल और कास्ट लेकर जाना होगा। इसके बाद दोस्तों मैकेनिक के अंतर्गत 170 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट आपका 80 है। और दोस्तों इसके अलावा स्टीवार्ड एंड वेटनरी के अंतर्गत 170 है, फीमेल के लिए 157। और इन सभी स्टेट को जो है यहाँ पे छूट है, एसटी को भी यहाँ पे छूट दिया गया है। इसके अलावा कम्युनिकेशन की बात करें तो 170 है, फीमेल के लिए 157, चेस्ट यहाँ पे 80 है, 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। और इन सभी स्टेट से है तो 165, फीमेल के लिए 155, एसटी के लिए 162.5, फीमेल के लिए 150 और चेस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों आई होप आप सभी समझ गए होंगे। हेड कांस्टेबल में भी बस केवल पीटी पीएसटी होगा, सेकेंड फेज में रिटन एग्जाम होंगे। तो दोस्तों कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।